आरजेडी के कैंडल मार्च में जो ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, हमारे दल का कोई नेता का दिखाइए पाकिस्तान जिंदाबाद। आरजेडी इस पाप को धोने का काम करे। हमने ही पूरी सुक्षमता के साथ देखा है, नैरेटिव सेट करता है। जनता देख रही है कि आखिर कैसे ताकत को आरजेडी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए जान छिपी हुई है पाकिस्तान के नाम पर, वो जाने भाजपा नाम लेती है। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले उनके कैंडल मार्च में कैसे आ गए। पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार ही नहीं देश की जन सरकार से कोई वास्ता है क्या? पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आरजेडी ने कैंडल मार्च निकाला था। तेजस्वी यादव ने पटना में महागठबंधन के दलों के साथ कैंडल मार्च की थी और तमाम जिलों में कैंडल मार्च किया गया था। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। इस पर सियासत तेज हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीजेपी ने पिछले दिनों ट्वीट किया था कैंडल मार्च के बाद और कहा था कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस पर सियासत ने अब और तेज़ी पकड़ ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वो कह रहे हैं, नसीहत देते नज़र आ रहे हैं आरजेडी को कि उनकी यही मानसिकता है, मंशा यही है। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, सुन लीजिए आप। आरजेडी के कैंडल मार्च में जो ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, आरजेडी इस पाप को धोने का काम करे, क्योंकि अगर ये पाप उनके साथ रह गया, देश विरोधी नारा अगर किसी हिंदुस्तान के, भारत के राजनीतिक दल के किसी कार्यक्रम में लगता है तो उस दल को कभी भी भारत और देश, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। जनता देख रही है कि आखिर कैसे ताकत को आरजेडी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले उनके कैंडल मार्च में कैसे आ गए। ये राजद को सोचना पड़ेगा कि आखिर इस तरह का पाप कैसे हो गया। अगर संगठन पर भी उनको इतना उनका पकड़ नहीं है तो फिर राजनीति किस बात का करते हैं। इसलिए जिस तरह की घटना, निंदनीय घटना घटी है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, राजद को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो किस तरह के ताकत के साथ राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी की नसीहत से आरजेडी भन्ना गई है और आरजेडी ने पलटवार किया है और कहा है कि ये साजिश रची जा रही है। सबको पता है कि ये साजिश रच रहे हैं और एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, ये भी सुन लीजिए आप। लगातार लेकिन आप लोग पे ही बोला जा रहा है, जैसे आपके नेता ने जिस तरीके से राजद के नेता ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, उसको लेकर भी उन्होंने हमारे दल का कोई नेता का दिखाइए पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्वीट भी किया। मैंने कहा कि गलत प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए, ना मीडिया साथियों को भी नहीं। एक एक पहलू को हम लोगों ने देखा है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पार्टी का जिंदाबाद करते हुए दिखेगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हमने ही पूरी सुक्षमता के साथ देखा है, नैरेटिव सेट करता है। किसी के मुंह से निकला हुआ बात किसी के मुंह से निकलवा देगा। ये भी कहा जा रहा है कैलाश सिंह कौन है, पता करें, ज्यादा मुंह मत खुलवाए। हमने चुनौती दिया है कि राजद का एक कार्यकर्ता का दिखाओ। ऐसे ही नैरेटिव चलाओगे नैरेटिव, यही धर्म है। होगी तो कठोरतम कार्रवाई होगी, साक्ष्य सामने आनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा और हमने कहा है प्रथम दृष्टया में कि ऐसे लोग को चिन्हित किया जाएगा। हमारे देश सर्वोपरि है। देश में रहने वाले हर धर्म के लोग के लिए देश सर्वोपरि है। जो लोग की जान छिपी हुई है पाकिस्तान के नाम पर, वो जाने भाजपा नाम लेती है। हमने तो एक लाइन में कहा कि हमारे लोग अगर कहीं हैं, सामने लाइए, उसका दिखाइए, वीडियो ऑडियो दिखाइए। कलाकारी करते हैं लोग। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस और राजद का प्रेमी है पाकिस्तान पर, शुरू से दिखता आया है। पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार ही नहीं देश की जन सरकार से कोई वास्ता है क्या? तब ना कहीं पाकिस्तान की बात करते हैं भाजपा के लोग। हाँ, राष्ट्र न सर्वोपरि है। राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाले लोग अब राष्ट्रभक्ति का प्रमाण बांट रहे हैं क्या?
जिनके पुरखे के नाम आज भी ग्वालियर के थाने फिरंगियों के साथ मुखबिरी करने का, वो हमें राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र देंगे क्या? तो सुना आपने कि शक्ति सिंह यादव भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ किसका एजेंडा सेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, इस सबको पता है। इसकी जांच करा ले और जो बात है स्पष्ट हो जाएगी कि कौन लोग हैं ऐसे लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो खैर, जो जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे कैंडल मार्च में, उसने अब सियासत, उस पर अब जो है सियासत तेज़ हो गई है और वार पलटवार का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।